Recording in बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है, बड़ा खुश नसीब है जिसे तू नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है, बड़ा खुश नसीब है। बाप पूछते हैं बच्चों से, क्योंकि इस समय में बाप भी जीवात्मा है। कहते हैं परम पिता परम आत्मा, मैं भी इस समय में इस जीवन में मुझे परम आत्मा माना परमात्मा ने प्रवेश किया है। तो ये हो गया। अभी इसको आप जीव परमात्मा तो नहीं कहेंगे, नहीं शोभता नहीं है काफी, तो फिर भी कहते हैं कि मुझे भी तो ये शरीर चाहिए ना, जो मैं बैठ करके तुम बच्चों को ऐसा बना दूं। हाँ, ठीक है ना बच्ची? क्यों कलयुग में कोई भी 10 बजे जाएंगे, 6 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा चलो, पता नहीं सबको हलन को ज्यादा दिखाओ तो हुआ नहीं। सबको परिवार को सुख देने वाला स्वर का कौन? को बाप। ये भारत को पावन बनाने वाला स्वर बनाने कौन? बाप। तो एक ही की महिमा हो नहीं, दूसरे कोई भी महिमा नहीं है। बाकी तो पाई पैसे की महिमा तो बहुत नंबरवार होती ही है, नंबरवार हर एक नंबरवार होती है, किनकी बहुत, किनकी थोड़ी चल जाओ। और इनकी कोई इतनी महिमा ही नहीं है कि कोई मनाते ही नहीं है, कोई जानते ही नहीं तो मना नहीं। अभी हम गाते हैं नहीं, गाते तो उनको शिव बाबा को, तो शिव बाबा के नाम रूप देश काल को कोई जान देता नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि भारत में भी अगर लिंग है नहीं तो ये तो बड़ा है, इनको तो कोई कहेंगे नहीं, परंतु नहीं पूजा करते हैं, है जरूर, पर कोई राज है तो स्वयं आकर के समझाते हैं। फिर भी कहना तो सब ऊपर नहीं, शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। अगर हम कहे उनको ने और मैं आत्मा को याद करो तो समझा नहीं, और मैं आत्मा का नाम चाहिए नहीं। मेरी श्वास उठाओ, वहाँ बच्चों के पास आती है बच्ची, यहाँ एक बच्ची कह देती है, दो नहीं देती है, देरी पड़ती है, रोज रोज बोलता हूँ। देखो उनकी महिमा है, इनको भी वो मीठा बना रहे हैं और बहुत मीठा बनाते हैं। देखो ये भी मीठा है नहीं बहुत, तो तुम सबको भी मीठा बना, कोई को दुख नहीं देना है। दुख देंगे दुखी होकर मरेंगे। अब ये श्राप नहीं है, ये तो राय से बाप समझाते, अरे बहुत मीठे बनो, तुम्हें सब भारत को तुमको बहुत मीठा बनाना है। सब तो मीठा है नहीं, अभी ये तो नक तो बहुत कड़वा है नहीं, छी बहुत मीठा तुमको, तो तुम मीठे बनेंगे तब तो बनेंगे नहीं, एकदम मीठे, एकदम मीठे। इसलिए तुम्हारा रहने का स्थान ही मधुबन, बन है नहीं बताइए, वो जंगल है और क्या कोई बाहर थोड़ी है, मधुबन। हम शांति में बाबा बहुत हर मुरली में ही कहते हैं, मीठा बनो मीठा बनो मीठा बनो। सबसे बड़ा गुण जो हम सबको अपनाना, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, हमको आज्ञा हुई है, उनको नहीं, कि मीठा बनना है, मीठा बनना है। मीठा नहीं बनेंगे तो खांसी ना, मुंह का तो रोग है ही, बस मरने वक्त भी दुखी होकर ही मरेंगे।
तो इसीलिए हर मुरली में देखेंगे बाबा ये कहते हैं आसुरी गुण छोड़ो, सबसे बड़ा शत्रु काम शत्रु फिर क्रोध है। तो कैसे भी करके योग से, ज्ञान से, दृढ़ता से मीठा बनना है। तो आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तभी विजय होगी। योग नहीं होगा ज्ञान के साथ तो विजय नहीं होगी। हम विकार से, पाप से मुक्त ही नहीं हो सकते। तो ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए ही चाहिए। ज्ञान में योग का जौहर है, उसका असर जरूर होगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो। दुनिया अपने आप को, है ना, बहुत लोग कहते हैं ना मैं पैगंबर हूँ, मैं खुदा का संदेश लेके आ, मगर पापा कहते हैं सच्चे सच्चे पैगंबर तुम हो। तुम सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है, खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। कौन ऐसा पैगाम दे सकते हैं? अंतर्मुखी। तो जैसे कल अश्विन पूछ रहा था बाबा को लेटर लिखते हुए, बाबा माया बहुत बहुत ताकतवर है, दूसरा कोई क्रोध करता है तो हमको क्यों क्रोध आ जाता है? तो फिर उसको बाबा से रिप्लाई मिला, क्योंकि तुम्हारे अंदर का क्रोध खत्म नहीं हुआ, जलाए नहीं उसको, तो रावण अभी भी जिंदा है, तो जगेगा ना। उसी के जैसा कोई आएगा तो उसको देख के वो जग। शांति। बाप ने समझाया है तो छोटा सा बच्चा का भी देखिए कि कैसा उसका ये होता है अंदर में। तो हम लोगों को कितना उसका देख करके हमको अपना लगता है कि इतना छोटा बच्चा इतना समझ रहा है, हम क्यों नहीं समझे। तो कितना सुंदर वो लेटर डेली लिखता है बाबा को कि ओम शांति मीठे प्यारे बाबा, आज बुरा भी नहीं गया और अच्छा भी नहीं गया बाबा। बाबा ये दुनिया इतना अपवित्र है कि दूसरे की अपवित्रता हम पर ही आने लगता है। जैसे कोई क्रोध करता है तो हमको भी आने लगता है। बाबा सेवा में मन ही नहीं लगता है बाबा। बाबा आज हम बहुत थके हुए हैं बाबा। बाबा 1 मिनट की जर्नी बहुत अच्छी रही बाबा। ओम शांति मीठे बाबा, गुड नाइट, थैंक यू बाबा फॉर दिस लवली डे। तो उतने के बावजूद भी बाबा को थैंक यू कह रहा है, थैंक यू बाबा फॉर दिस लवली डे। डेली कहता है देखिए, थैंक यू बाबा फॉर दिस लवली डे। तो थैंक हम थैंक यू कहते हैं आज के दिन के लिए। तो कितना भी हो जाना, प्यार करना ही नहीं छोड़ता है, कितना भी उसका दिन खराब हो जाए। तो सच में पापा का बहुत प्यारा बच्चा है। तो बाबा यही कह रहे हैं हम सबको कि दोनों गुण है ना, दैवी गुण वाला है, असुरी गुण वाला है, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते ही सतयुग में है, आसुरी गुण वाले ही कलयुग में है। इसीलिए बाबा ने लिखित भी बनाए हैं कि दैवी गुण वाले हों या आसुरी गुण वाले, सतयुगी हो या कलयुग। यह बातें बड़ी मुश्किल से मनुष्य को समझ में आती है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, तुम्हारे ज्ञान के बात बहुत अच्छे हैं, परंतु उनमें जौहर चाहिए। हम किसी को समझा रहे हैं लेकिन उस तलवार से उनके अंदर छुपी माया का गला नहीं कट सकता, क्योंकि उसमें योग का बल नहीं। किसी को समझा उसको तीर नहीं लगे। जैसे तलवार में भी जौहर होता है, कोई बहुत तीखे जौहर वाले होते हैं,
जैसे गुरु गोविंद सिंह की तलवार विलायत चली गई, उस तलवार को लेकर परिक्रमा देते हैं, बहुत साफ रखते हैं। कोई 2 पैसे की तलवार भी होती है जिसमें जौहर होता है, वो बहुत तिखी होती है, उनका दाम बहुत होता है। बच्चों में भी ऐसे है, कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है। जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। ऐसा उल्टा भी है, वह तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। तो अर्जुन को, भील को तो, एकलव्य को तो किसी ने ज्ञान नहीं दिया ना, वो तो खुद ही प्रैक्टिस करते 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 योग के द्वारा, है ना, उसका योग अपने गुरु से था, तो योग के द्वारा ही वो सारा ज्ञान सीखा। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, रोज सुनते हैं, उनसे बाहर रहने वाले तीखे हो जाते हैं। जो मधुबन में है वो अर्जुन, जो बाहर रहते हैं वो एकलव्य। जिनमें ज्ञान का जौहर है, उनके आगे वह भरी धोते हैं, कहेंगे भाभी। कोई फेल होते हैं, वह दिवाला मारते हैं तो नसीब पर हाथ रखते हैं, माथा पे हाथ रख देते हैं ना। ज्ञान के साथ योग का जौहर भी जरूर चाहिए। जौहर नहीं तो गोया कुक्कड़ ज्ञानी है। बच्चे भी फील करते हैं, कोई का पति में, कोई का किसमें प्यार होता है। ज्ञान में बहुत तीखे होते हैं, लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं, एक बाप से प्रीत है। तब तो गाया जाता है, हथ काटे दिल यार्डे। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करते रहो, बार बार अपने आप को याद दिलाना है, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को देखना है, प्रकृति के बीच मैं चमकता सितारा चमक रहा हूँ। मैं ये देह नहीं हूँ, देही हूँ। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई न कोई इष्ट देव को याद करते हैं। वह तो है पत्थर का बुत, उसमें तो आत्मा है नहीं। लक्ष्मी नारायण भी पूजे जाते हैं। बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में भी लोग काम करते करते कभी कृष्ण का गाना, कभी लक्ष्मी नारायण का गाना, उनको याद करते हैं, हरि ओम जपते रहते हैं ना। तो उसमें भी जब वो पत्थर के बुत है, यहाँ तो साक्षात भगवान आ गया है, तो क्या हमको उनको याद नहीं करना चाहिए? उनमें आत्मा तो है नहीं, लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है ना। बोलो इनकी आत्मा कहाँ है? अब तुम समझते हो, जरूर कोई नाम रूप में है। अब तुम योग बल से पावन देवता बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट भी है। दूसरी बात, बाप समझाते हैं ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होते हैं, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते ही हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। ज्ञान सागर है निराकार परम पिता परमात्मा शिव। उनको शरीर जरूर चाहिए जो बात भी कर सके, बाकी पानी की तो बात ही नहीं। अ, ज्ञान गंगा सागर का बात नहीं है, यह ज्ञान का सागर, पानी का बात नहीं है। यह तुमको ज्ञान मिलता ही है संगम युग पर, बाकी सबके पास है भक्ति। भक्ति मार्ग वाले गंगा के पानी को भी पूछते रहते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, बात ही है एक बार। जब पुरानी दुनिया बदलनी है, अब यह किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े, क्या लिखे जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। जब वो आते हैं, उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। अनेक ज्ञान गंगाएं हैं जो ज्ञान सुनाते रहते हैं, वो ही सदगति कर सकते हैं।
पानी में स्नान करने से पावन नहीं बन सकते। ज्ञान होता ही है संगम पर। यह समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुख चाहिए। 1 मिनट, एक मुंह में लौंग रख के आ रहा है। तो शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना, ये बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी तमो प्रधानता बढ़ती ही जा रही है, और हम प्रैक्टिस अपना नहीं बढ़ाएंगे। तो वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है फिर एकदम। जैसे इस आग में, ये आग जो है तमो प्रधानता के विकार की, हमको भी खींच ली। तो शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। इस समय कहेंगे हम पुरुषार्थी हैं। याद करते करते जब पाप खत्म हो, हाँ, तब लड़ाई शुरू होगी। ओह, याद करते करते जब पाप खत्म होंगे तब लड़ाई शुरू होगी। जब तक सबको पैगाम मिल जाए। पैगाम मतलब मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो कि अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो आप प्रतिज्ञा करते हैं कि तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। यह तो बाप ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। पानी की गंगा क्या समझाएगी? बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं। तुम सत्युग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। यह बेहद की बात। बाकी ये चित्र आदि सब भक्ति मार्ग है। यह भक्ति मार्ग की सामग्री भी बननी है। शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, यह भक्ति है ना। मैं थोड़ी शास्त्र आदि पढ़ाता हूँ, मैं तो तुम पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। अब बाप को याद करो तो तुम यह देवता बन जाएंगे। देखिए, सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिट जाए। जब बाबा को याद करेंगे ना, तभी सर्व पुराने संबंधियों से ममत्व मिटेगा। गाते भी है, आप आएंगे तो हम और को नहीं, और कोई के नहीं सुनिए। एक बाप से अपना सब संबंध जोड़ेंगे और सब देहधारियों को भूल जाएंगे। अब बाप तुमको अपना वायदा याद कराते हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माँ मेकम योग लगाने से, सिर्फ एक उसको याद करने से। क्योंकि जब हम उनके अलावा और किसी को भी याद कर रहे हैं, अभी याद आ रहा है ये वो ये कहा था, ये वो कहा था, अभी ये ऐसे याद आ रहा है, तो हम विकर्म बना भी रहे हैं। तो विकर्म जब बनना बंद हो, तभी तो विकर्म विनाश हो। तुम नई दुनिया के मालिक बन जाए, यह एम ऑब्जेक्ट। राजाओं के साथ प्रजा भी जरूर बनी है। राजाओं को दास दासियां भी चाहिए। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे,
दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो उच्च पद कैसे पाएंगे। घर में कोई न कोई बात पे झगड़ा कला होती है ना। पाप लिख देते तुम्हारे घर में कला है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं। चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी न रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और शांति है। तुम्हारे में ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं है। सब बड़े बड़े चित्र हो, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। सीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी व धूप में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहीं एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े दो तीन चित्र ही काफी है। यह गोला भी वास्तव में दीवार इतना बनना चाहिए। भले 8-10 आदमी उठाकर रखें, कोई भी दूर से देखे तो एकदम क्लियर मालूम पड़ जाए। सत्युग में तो और सब इतने धर्म होते नहीं, वो तो आते ही बाद में है। पहले तो स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। अब स्वर्ग है या नर्क, तुम इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। जो आए हैं उनको समझाते रहो। बड़े बड़े चित्र हो, कैसे पांडवों के बड़े बड़े बुत बनाते हैं। तुम भी पांडव हो ना। हम्म, हम्म। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजा स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। स्कूल में भी कोई नहीं पढ़ सकते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत है उन्हें पढ़ाई को छोड़ दिया है, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या। मैं विषय का मालिक, मेरे से कोई दो अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। आगे चलकर ढेर सुनेंगे। यह सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले में सब। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है। हीरे जैसा था फिर कौड़ी जैसा बने। भारत हीरे मिसल था, अभी फिर क्या हुआ है। भारत तो वो ही होगा ना। इस संगम को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। उत्तम से उत्तम पुरुष भी है, बाकी सब हैं कनिष्ठ। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो गए। आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। जब सतो प्रधान है तब तो पूछते हैं ही नहीं, चैतन्य में है। अब तो शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो, फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। अब बाबा चैतन्य है, फिर उनकी ही पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजते रहते हैं। रावण राज्य में भक्ति शुरू होती है। आत्माएं वो ही है, भिन्न भिन्न शरीर धारण करती आई है। नीचे गिरने से ही भक्ति शुरू होती है। जब देह भान आता है, नीचे गिरते हैं, 8 कला हो जाती है, तभी भक्ति शुरू होती है। तो पहले आत्माएं भक्ति नहीं करती। फिर जब बिल्कुल 0 कला हो जाती है, एकदम गिर पड़ते हैं, तो फिर बाबा आते हैं उठाने के लिए ज्ञान से। बाबा फिर आकर ज्ञान देते हैं तो दिन शुरू हो जाता है। ब्राह्मण से देवता बन जाते हैं। अब तो देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा तो सतयुग में होता नहीं। यहाँ ब्रह्मा तपस्या करते हैं, कर रहे हैं। मनुष्य है ना। शिव बाबा को शिव ही कहा जाता है। इनमें तो भी शिव बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम नहीं रखा जाता। इनमें शिव बाबा आते हैं। वह ज्ञान का सागर है। इस ब्रह्मा तन द्वारा ज्ञान देते हैं। तो चित्र आदि भी बड़ी समझ से बनाने, इसमें लिखित ही काम में आती।
होती तो पावन पानी का सागर है, या पानी की नदियां व ज्ञान सागर, वह उनसे निकली हुई ज्ञान गंगा है। ब्रह्म कुमार कुमारियां इनको ही बाप ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही फिर देवता बनते। विराट रूप का चित्र भी बहुत बड़ा दिखाना है। यह है मुख्य चित्र। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है, यह कोई बिरला समझते हैं। जब हम बार बार सुदर्शन चक्र चलाएंगे, ज्ञान का चिंतन मनन करेंगे, योग करेंगे, तो हम त्रिकालदर्शी बनते हैं। हमको अपना पिछला भी याद आ जाता है और अपना अगला भी दिखाई देता है, और अभी 1 मिनट बाद क्या होना है वो भी पता चल जाता है। बहुत बुद्धू है, बाप को फारकती दे देते हैं। ये तो बच्चे ही समझते हैं कि राजधानी स्थापना हो रही है, इसमें सब चाहे पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगी। फर्स्ट क्लास दासी कृष्ण की पालना करेगी। बर्तन साफ करने वाली, खाना खिलाने वाली, सफाई करने वाली सब होगी, यहाँ से ही निकलेंगी। तो हम लोग को दास दासी नहीं बनना है ना, आगे बनना है तो ज्ञान योग दोनों चाहिए। ऐसे नहीं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो फिर वहां भी वैसे ही हो जाएगी। फर्स्ट नंबर वाली जरूर अच्छा पद पाएगी, वह भासना आती है। बाबा को बच्चों से भासना आती है, बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तिखी हो जाती है। एक ज्ञान में है, कहते बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं, एक दो को सावधान करना है। प्रवृत्ति मार्ग है ना। हाँ, जोड़ी एक जैसी चाहिए, आप समान बनाना है। पिछाड़ी में तुम दुनिया को ही भूल जाएंगे। समझते हो ना कि हम हंस है, यह बगुला है। किसमें कोई अवगुण है, किसमें कोई। चट्टा बेटी भी चलती है, मेहनत बहुत है भी बहुत सहज। बाबा दोनों कहते हैं मेहनत क्या है, कि अपने आप को विकार से बचाना है और टाइम निकालना है। जैसे हम किसी को आज जाना है ना, घर से किसी मेंबर को सुबह 3 बजे जाना है कहीं पे, बच्चे को जाना है, पति को जाना है, कहीं भी जाना है, हम उठ जाते हैं ना। तो हम भगवान के लिए क्यों बहाने कर रहे हैं? तब तो हम नहीं देखते कि मेरा तबीयत खराब होगा, या फिर हम कैसे उठेंगे, कैसे योग करेंगे। हम तो लेट सोए, कोई भी काम उठ जाते हैं फटाक से, या कोई आपदा ही विपदा आ जाए तो उठ के होश ही उड़ जाता है। किसी का तबीयत खराब हो जाए कुछ भी, तो रात रात भर जग जाता है इंसान। और यहाँ वहां जगने से तो तबीयत खराब होता है, लेकिन यहाँ जगने से तो तबीयत ठीक हो जाएगा। फिर भी आदमी यहीं पे बहाना देता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि इसमें मेहनत बहुत है। ठीक है, शुरुआत में तो मेहनत लगेगा। नींद का त्याग है ना, अपनी सारी पिछली आदतों का त्याग। जहाँ हम अचार ले लेके स्वाद को चस्का लगा लग के थोड़ा सत्तू मिला दो, थोड़ा ये कर, थोड़ा वो कर, नहीं ठीक लग रहा स्वाद। और एक हुआ जो आया, याद ही नहीं कि क्या खा रहे हैं, बस भगवान की याद में बैठ के खा लिए। तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य और सुंदर हो जाएगा। तो मेहनत बहुत है और है भी बहुत सहज। लेकिन करना क्या है इसमें? कहीं कोई यात्रा तो नहीं करनी है, कहीं जाके दान दक्षिणा नहीं देना है, 10 पंडित को बुलाकर खिलाना नहीं है, पूजा पाठ नहीं करवाना है। बैठ के चलते फिरते बुद्धि से बस याद करना है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परम पिता परमात्मा है, मैं उसको याद कर रही हूँ। सेकंड में जीवन मुक्ति है। बिगर बिगर कौड़ी खर्च ऊंच से ऊंच पद पा सकते हैं। कोई खर्चा है इसमें? कुछ भी नहीं। गरीब जो है वह अच्छी सर्विस करते हैं, ये तो पता है ना। कौन कौन खाली आता है। बहुत कुछ ले जाने वाले आज है नहीं, और गरीब बहुत ऊंचा मर्तबा पा रहे हैं। जिनके पास पूरी महल है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। है तो दोनों बराबर ही।
क्योंकि जो है इस दुनिया में जाते वक्त तो किसी का नहीं जाएगा, तो वो भी तो करीब ही हुए ना। जब ले ही नहीं जा सकते हो तो कैसी है मेरी। अच्छा। मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी पर अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, प्रवृत्ति में रहते फिर से प्रश्न, ज्ञान तलवार में याद का ज्वार भरने के लिए कर्म करते अंतर्मुखी बन अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, रोटी बना रही हूँ मैं आत्मा हूँ, सब्जी बना रही हूँ मैं आत्मा हूँ, ब्रश कर रही हूँ मैं आत्मा हूँ। मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। एक बाप से सच्ची प्रीत रखो। देह और देह के संबंधियों से ममत्व निकाल दो। दूसरा, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर हंस पद उच्च पद लेना है। क्रोध का अंश भी निकाल देना, थोड़ा सा भी क्रोध नहीं, चिटिक पिटिक इरिटेशन भी नहीं। ये करते हैं ना हम लोग, ये भी क्रोध ही है। तो अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। वरदान देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहा है। मीठे बच्चे साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त और शरीरी भव। बाबा वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे साक्षी हो जाओ। जो देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, कुछ नहीं बोलो, चुप रहो, बिल्कुल साक्षी। टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, साक्षी हो। कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। करण कराने घर में करण करावन हार हूँ, मेरी कर्मेंद्रियां कर रही है, मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, वो कर रही है, उनका राजा हूँ। दूसरा, भाबा करण करावन हार और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा करा रही। तो सारी जिम्मेदारी मेरी तो है ही नहीं, या इन कर्मेंद्रियों की या बाबा की। अशरीरी बनना, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो शरीर से अशरीर बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्मेंद्रियों का आधार लो। फिर जैसे अंदर एक गुफा देखिए, अपने बॉडी के अंदर भ्रुकुटी के बीच एक गुफा देखिए। जैसे मैं शेरनी शिव शक्ति अभी गुफा से बाहर आकर आंखों से झांक रही हूँ, कर्म कर रही हूँ। फिर अपने अंदर चली जा रही हूँ, गुफा के अंदर चली जा रही हूँ और अंदर बैठकर परमात्मा को याद कर रही हूँ। मैं शिव शक्ति शिव की शेरनी आत्मा हूँ, बहादुर आत्मा हूँ। कितना अच्छा है। ऐसे करिए, भ्रुकुटी के बीच देखिए एक गुफा है, गुफा में मैं चमकता सितारा बैठी हूँ। तो मैं निकली अपनी गुफा से, सितारा वो प्रकाश, और आंखों से इस दुनिया को देख रही हूँ। चार तरफ देखिए, मैं आंखों से देख रही हूँ। कर्म किया, फिर आईज क्लोज, उस गुफा के अंदर में जाकर बैठ गई। और वहां मैं बाबा को देख रही हूँ। कभी बाबा को उस गुफा के अंदर बुला ली, आओ बाबा इस गुफा में आओ, और बाबा वहां आ गया है और इस गुफा के अंदर मैं बाबा के साथ बैठी हूँ। और कभी मैं ही खुद गुफा के पीछे के दरवाजे से या ऊपर के दरवाजे से खुद ही परम धाम पहुंच गई। लेकिन मैं शरीर से डिटैच हूँ, मैं कर्मेंद्रियों से काम नहीं ले रही हूँ। वो बाहर है, मैं अंदर हूँ। ऐसे
हाँ, कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ यह नहीं भूलें। करने वाली नहीं, कराने वाले। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, उस समय अपने को अलग समझते हो, नौकर से काम कराते हैं ये सोचते हैं कि नौकर मैं ही हूँ। तो वैसे ही ये कर्म इंद्रिया मेरी कर्मचारी है, नौकर है मेरी, वो काम कर रही है, तो मैं उन वो क्यों बन जाऊं। वैसे ही साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीर बन जाए। कर्म के बीच में 1-2 मिनट के अशरीर होने का अभ्यास करो, तो लास्ट में बहुत मदद मिलेगी। कर्म के बीच बीच में ऐसे ही देखे, मैं शिव शक्ति अंदर गुफा में विराजमान हो गई। शिव शक्ति को गुफा के अंदर दिखाया जाता है ना, लिंग रूप में। तो मैं आत्मा क्या है, लिंग। आत्मा का फोटो नहीं बना सकते इसलिए लिंग बनाते हैं। तो मैं शिव शक्ति अंदर गुफा में विराजमान हूँ। फिर बाहर आई, कर्म किया, फिर गुफा के अंदर। तो स्लोगन विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देने वाले बनो। अगर विश्व राजन बनना है तो विश्व को प्रकाश देना पड़े। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।